गन्ना ग्रंथ अध्याय 32। देश का विभाजन। रूबेन और गाद के वंशजों के पास बहुत से पशु थे। उन्होंने याजेर और गिलियाद के भूभाग देखकर उन्होंने पशुपालन के लिए उपयुक्त समझा। इसलिए गाद और रूबेन के वंशजों ने मूसा, याजक एलियाजर और समुदाय के नेताओं के पास आकर कहा, अटारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एल आले, सबाम, नेबो और बोआन के ये भूभाग जिन्हें प्रभु ने इज़राइलियों के सामने पराजित किया है, पशुपालन के लिए उपयुक्त है और हम आपके सेवकों के पास बहुत से पशु हैं। फिर वे ये बोले, यदि हम आपके कृपा पात्र हैं तो यह देश आपके इन सेवकों को मिले। आप हमें यारदन के उस पार न ले जाएं। मूसा ने गाद और रूबेन के वंशजों को उत्तर दिया, तुम्हारे भाई बंधु तो युद्ध करने जाएं और तुम यहाँ बैठे रहोगे। तुम इज़राइलियों को उस देश में जाने के लिए क्यों निरुत्साह करते हो जिसे प्रभु ने उन्हें दिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही किया था जब मैंने उन्हें उस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्नेआ के वहाँ भेजा था। वे एशकोल घाटी तक गए थे और उन्होंने देश का निरीक्षण भी किया था, किंतु उसके बाद उन्होंने इज़राइलियों को इतना निरुत्साह कर दिया था कि वे प्रभु के दिए उस देश में जाने से इनकार करने लगे। उस दिन प्रभु ने क्रोध में आकर यह शपथ ली थी कि 20 साल और इससे ऊपर का कोई भी पुरुष जो मिस्र से बाहर आया था वह देश नहीं देख सकेगा जिसे मैंने शपथ पूर्वक इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की। यह इसलिए हुआ था कि उन्होंने सारे हृदय से मेरा अनुसरण नहीं किया था, सिवा यूफन्ने के पुत्र किनीजी, कालेब और नून के पुत्र यीशुआ के, जिन्होंने सारे हृदय से प्रभु का अनुसरण किया था। इस पर प्रभु ने क्रोध में आकर इज़राइलियों को 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तब तक भटकने दिया था जब तक वह पूरी पीढ़ी मर नहीं गई जिसने प्रभु का अप्रश्न किया था। अब तुम पापियों की संतान अपने पूर्वजों के बदले इज़राइलियों के विरुद्ध प्रभु का क्रोध भड़काने आए हो। यदि तुम उसकी ओर से मुंह मोड़ोगे तो वह निश्चय ही इस प्रजा को उजाड़ खंड में भटकने रहने देगा और तुम इन सब लोगों के विनाश के कारण बनोगे। इस पर वे उसके और पास जाकर कहने लगे, हम यहाँ अपने पशुओं के लिए बाड़े और अपने बाल बच्चों के लिए नगर बनाएंगे। जब तक हम इज़राइलियों को उनके स्थानों तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम शास्त्र सज्जित होकर उनके आगे आगे चलते रहेंगे। इस बीच हमारे बाल बच्चे देशवासियों से बचे रहकर किलेबंद नगरों में निवास करते रहेंगे। जब तक इज़राइली अपने अपने दय भाग प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हम यार्दन के उस पार की भूमि में कोई दाय भाग नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दाय भाग की ज़मीन हमें यार्दन के इस पार पूर्व भाग में प्राप्त हो चुकी है। इस पर मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम शास्त्र सज्जित होकर युद्ध करने जाओगे और जब तक प्रभु अपने शत्रुओं को नहीं भगा देगा और देश अपने अधिकार में नहीं करेगा, तब तक नहीं लौटोगे, तो तुम प्रभु और इज़राइलियों के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होकर वापस जाओगे और उस देश प्रभु की दृष्टि में तुम्हारा दयभाग होगा। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की दृष्टि में निश्चय ही अपराधी ठहरोगे और तुमको अपने पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। तब अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने गल्लों के लिए बाड़े बनाओ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस पर गाद और रूबेन के वंशजों ने कहा, हम आपके सेवक वैसा ही करेंगे जैसा हमारे स्वामी का आदेश होगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे गल्ले और सब पशु यहाँ गिलियाद के नगरों में रहेंगे, परंतु हम आपके सब सेवक शास्त्र सज्जित होकर प्रभु के सामने युद्ध करने के लिए यारदन पार करेंगे, जैसा कि हमारे स्वामी का आदेश है। इस पर मूसा ने याजक एलियाजर, नून के पुत्र यीशुआ और इज़राइली कुलों के घरानों के मुखियों को उनके विषय में आदेश दिया।
मूसा ने उनसे कहा, यदि गाद और रूबेन के सब वंशज प्रभु के सामने शास्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ यारदन पार करेंगे, तो जब वह देश तुम्हारे अधिकार में आ गया होगा, तब तुम्हें दयभाग के रूप में उनको गिलियाद देना होगा। परंतु यदि वे शास्त्र सज्जित होकर तुम्हारे साथ उस पार नहीं जाएंगे, तो उन्हें तुम्हारी ही तरह काना देश के दयभाग प्राप्त होगा। गाद और रूबेन के वंशजों ने उत्तर दिया, प्रभु ने आपके इन सेवकों को जैसा आज्ञा दी है, हम वैसा ही करेंगे। हम प्रभु के सामने शास्त्र सज्जित होकर काना देश जाएंगे, किंतु यारदन के इस पार की भूमि ही दय भाग के रूप में हमारी होगी। तब मूसा ने गाद और रूबेन के वंशजों और यूसुफ के पुत्र मनासे के आधे कुल को अमोरियों के राजा सिहोन का राज्य और वाशन के राजा ओग का राज्य नगरों और उनके आसपास की भूमि के साथ दे दिया। गाद के वंशजों ने दीबोन, अटोरोत, अरोएर, अट्रोत शेफान, याजेर, युगबाहा, बेत निम्रा और बेत हरान नामक किलाबंद नगरों का पुनर्निर्माण किया तथा गल्लों के लिए बाड़े बनाए। रूबेन के वंशजों ने हिशबोन, एल आले और किरियातीम को फिर से बसाया तथा नाम बदलकर नेबो और बलमोन को भी। उन्होंने जिन स्थानों का पुनर्निर्माण किया, उनका दूसरा नाम रखा। मनासे के पुत्र माखीर के वंशजों गिलियाद गए और उसे जीतकर वहां के निवासी अमोरियों को वहां से भगा दिया। इसलिए मूसा ने मनासे के पुत्र माखीर को गिलियाद दे दिया और वह वहां बस गया। मनासे के पुत्र याईर ने कुछ गांवों को जीतकर उनका नाम हेवोत याईर, याईर के गांव रखा। नोबा ने आसपास के गांवों सहित काना को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर नोबा रख दिया। अध्याय 33। जब इज़राइली लोग मूसा और हारून के नेतृत्व में अपने अपने दलों के क्रम से मिस्र देश से बाहर आए, तो उन्होंने निम्नलिखित स्थलों पर पड़ाव डाला। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनकी यात्रा के पड़ावों के नाम इस प्रकार लिपिबद्ध किए। पहले महीने में, उस पहले महीने के ठीक 15वें दिन, उन्होंने रामसेस से प्रस्थान किया। पास्का पर्व के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते देखते विजय घोषणा करते हुए निकल आए। उस समय मिस्र लोग अपने अपने पहलौठों को दफनाने में व्यस्त थे, जिन्हें प्रभु ने मार डाला था, और प्रभु उनके देवताओं को भी दंड दे रहा था। इजरायली लोगों ने रामसेस से आगे प्रस्थान कर सुकोत में पड़ाव डाला। उन्होंने सुकोत से चलकर उजाड़खंड की सीमा पर एताम में पड़ाव डाला। वे एताम से प्रस्थान कर पीही हिरोत की ओर मुड़े, जो बाल शफोन के पास। वहां उन्होंने मिगदोल के सामने पड़ाव डाला। पीही हिरोत से प्रस्थान कर और सागर पार कर वे उजाड़खंड पहुंचे। एताम के उजाड़खंड में 3 दिन तक यात्रा कर उन्होंने मारा में पड़ाव डाला। वे मारा से चलकर एलीम आए। एलीम में पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहां पड़ाव डाला। उन्होंने एलीम से आगे बढ़कर लाल समुद्र के पास पड़ाव डाला। लाल समुद्र से आगे चलकर सीन नामक उजाड़खंड में पड़ाव डाला। सीन के उजाड़खंड से आगे चलकर दुफ्का में पड़ाव डाला। दुफ्का से चलकर आलूश में पड़ाव डाला। आलूश से चलकर रफीदीम में पड़ाव डाला। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। रफीदीम से प्रस्थान कर उन्होंने सिनाई के उजाड़खंड में पड़ाव डाला। सिनाई के उजाड़खंड से आगे चलकर किब्रोत हतावा में पड़ाव डाला। किब्रोत हतावा से चलकर हसेरोत में पड़ाव डाला। हसेरोत से चलकर रित्मा में पड़ाव डाला। रित्मा से चलकर रिम्मोन पेरेस में पड़ाव डाला। रिम्मोन पेरेस से चलकर लिब्ना में पड़ाव डाला। लिब्ना से चलकर रिस्सा में पड़ाव डाला। रिस्सा से चलकर कहेलता में पड़ाव डाला। कहेलता से चलकर रेफेर पर्वत पर पड़ाव डाला। रेफेर पर्वत से चलकर हरादा में पड़ाव डाला। हरादा से चलकर मकहेलोत में पड़ाव डाला। मकहेलोत से चलकर तहत में पड़ाव डाला। तहत से चलकर तेरह में पड़ाव डाला। तेरह से चलकर मित्का में पड़ाव डाला।
मित्का से चलकर हशमोना में पड़ाव डाला। हशमोना से चलकर मोसेरोत में पड़ाव डाला। मोसेरोत से चलकर बने याखान में पड़ाव डाला। बने याखान से चलकर होर गिदाद में पड़ाव डाला। होर गिदाद से चलकर युट बाता में पड़ाव डाला। युट बाता से चलकर अब्रोना में पड़ाव डाला। अब्रोना से चलकर एशियोन गेबेर में पड़ाव डाला। एशियोन गेबेर से चलकर सीन के उजाड़ खंड में अर्थात कादेश में पड़ाव डाला। उन्होंने कादेश से प्रस्थान कर होर पर्वत पर एदोम देश की सीमा पर पड़ाव डाला। प्रभु की आज्ञा पाकर याजक हरून होर पर्वत पर गया। इज़राइलियों के मिस्र देश से बाहर आने के 40 वर्ष में 5वें महीने के पहले दिन वहां उनका देहांत हो गया। जब होर पर्वत पर हारून की मृत्यु हुई तब उसकी अवस्था 123 वर्ष थी। इसके बाद काना देश के नेगे प्रांत के निवासी आराद की कानानी राजा को संदेश मिला कि इज़राइली आ रहे हैं। उन्होंने होर पर्वत से आगे प्रस्थान कर सलमोना में पड़ाव डाला। सलमोना से चलकर पुनोन में पड़ाव डाला। पुनोन से चलकर ओबोत में पड़ाव डाला। ओबोत से चलकर मोआब देश में स्थित इये अबारीम में पड़ाव डाला। ईम से चलकर दिबोन गाद में पड़ाव डाला। दिबोन गाद से चलकर अल्मोन दिबला ताइम में पड़ाव डाला। अलोम दिबला ताइम से चलकर नेबो के सामने अबारीम पर्वत श्रेणी के पास पड़ाव डाला। अबारीम पर्वत श्रेणी से प्रस्थान कर यार्दन तट पर यरीहो के पास मोआब के मैदान में पड़ाव डाला। वे यार्दन तट पर मोआब के मैदान में बेत यशीमोत से आबे शिटीम तक पड़ाव डाले पड़े थे। यार्दन के पास यरीहो के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो, जब तुम यार्दन को पार कर काना में प्रवेश करोगे तब उस देश के सब निवासियों को अपने सामने से निकाल दो। उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ो, उनकी सब डाली प्रतिमाओं को तोड़ो और उनके सब टीले वाले पूजा स्थानों को नष्ट कर दो। फिर उस देश को अपने अधिकार में लो और वहां बस जाओ, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। तुम चिट्ठी डालकर अपने अपने कुलों में दय भाग के रूप में भूमि बांट दो। बड़े कुल को बड़ा भाग और छोटे कुल को छोटा भाग दो। जिसकी चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वह उसी को मिले। तुम अपने पूर्वजों के कुलों के अनुसार भूमि बांट दो। किंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को नहीं निकाल दोगे तो फिर तुम जिन्हें वहां रहने दोगे वे तुम्हारी आंखों में किरकिरी और तुम्हारे पसलियों में कांटों जैसा बनेंगे, और तुम जिस देश में रहोगे उसमें तुम्हें कष्ट पहुंचाते रहेंगे। तब मैं उनके साथ जैसा करना चाहता था वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 85। प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की। तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए। तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल गए।
सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी। न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 18। कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुंचे, तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे, तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा। प्रांतपति गालियो। जिस समय गालियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपने सफाई में बोलने ही वाला था कि गालियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गालियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अंताकिया में पौलुस की वापसी। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कैंक्रेया में सिर मुड़ाया। जब वे एफेसुस पहुंचे तो पौलुस ने उन्हें वहां छोड़ दिया और सभागृह जाकर यहूदियों के साथ विचार विमर्श किया।
उन्होंने पौलुस से निवेदन किया कि वह कुछ समय और वहां ठहरे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया और उनसे विदा लेकर कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा। वह एफेसुस छोड़कर नाव से कैसरिया पहुंचा। वह कलीसिया का अभिवादन करने यरूशलेम गया और इसके बाद अंताकिया चल दिया। पौलुस कुछ समय वहां रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलतिया और इसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। अपोलोस। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिस्किला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखैया जाना चाहा तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है।